अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS402 का क्विज़ नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्विज़ नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आपने इसमें से ट्रू स्टेटमेंट चूज़ करनी है। अच्छा जी, इसमें मैं देख रही थी कि इसमें ना 2 चॉइसेस बन सकती हैं। या तो ये होगी like TG, APDA can also be non-deterministic, और PDA is non-deterministic if there are more than one read state in PDA। तो मैं आपको हैंड आउट्स में दिखा देती हूँ, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये है पेज नंबर आपका 6। मैं आपको इसका टॉप पर या बॉटम में लिखा हुआ होगा 111 पेज पर है। तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है लाइक टीजीज, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहे हैं, और पीडीए भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, ये राइट होगा। या फिर इफ़ इन अ पीडीए देयर आर मोर देन वन आउटगोइंग एजेस एट रीड और पॉप स्टेट्स विच वन लेवल। ये देखें, रीड स्टेट मोर देन वन, यहाँ पर कहाँ थे हम, हाँ जी, ये देखें, ए पी डी ए इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफ़ देयर आर मोर देन वन रीड स्टेट्स इन पी डी ए। अब नो और आउटगोइंग एजेस नहीं लिखा हुआ, तो अगर इंस्ट्रक्टर का हमारा कोई पता नहीं वो किस माइंड से वर्क कर रहा है। इसमें से वैसे तो मैंने ये चूज़ किया कि ये करेक्ट है क्योंकि मोर देन वन कहा है, ठीक है। ये भी ठीक हो सकता है क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात की हुई है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मैं ये वाला आंसर चूज़ कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन 2 पर आ जाएँ। टैप एंड स्टैक अल्फ़ाबेट्स। अच्छा जी, टेप कह लें एंड स्टैक अल्फ़ाबेट्स मे बी डिफरेंट। आंसर इज़ मे बी डिफरेंट, मे बी, वेयर इज़ मे बी, सॉरी, मे बी डिफरेंट, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए, मे बी डिफरेंट होना चाहिए। ओके जी, ए पी डी ए कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या कंसिस्ट करता है, एन अल्फ़ाबेट सिग्मा ऑफ द इनपुट लेटर्स एंड इनपुट टेप विद इनफिनिट मैनी लोकेशंस इन वन डायरेक्शन, वन स्टार्ट स्टेट विद ओनली वन आउट एज एंड नो इन एज। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द फॉलोइंग। द आंसर इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ओके जी, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग CFG। ये सारे आपके हैंड आउट से मिल गए थे, ठीक है। S इम्प्लाइज SB और AB, A इम्प्लाइज AC, B इम्प्लाइज कह लें या एरो डैश एरो कह लें, या C इम्प्लाइज A। तो आंसर विल बी द गिवन CFG इज़ इन C and F, ठीक है। द आंसर इज़ दिस, द गिवन CFG इज़ इन C and F। ओके जी, इन कन्वर्जन फॉर्म ऑफ पीडीए देयर इज़ डैश एक्सेप्ट स्टेट्स। कितनी एक्सेप्ट स्टेट होती हैं, एक्सेप्ट स्टेट्स आपने बताना है। तो आंसर इज़ ओनली वन स्टेट होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली वन, ठीक है। एग्जैक्टली वन एक्सेप्ट स्टेट होती है, वहाँ राइट क्या हुआ था, ओनली वन, तो एग्जैक्टली वन ही हुआ। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके जी, आंसर क्या होगा आपके ख्याल में, तो मैं बता दूँ। The answer is there always exists a corresponding PDA for every CFG. The answer is there always exists a corresponding PDA for every CFG. The answer is this. Okay जी, before running the input string हमने 6th किया है। Before running the input string on PDA, it is first placed on, ये भी आपके हैंडआउट्स में मौजूद था। तो सबसे पहले इनपुट स्टेट को कहाँ पर प्लेस किया जाता है वो बताना है, टेप पर। The answer is टेप। आंसर इज़ दिस। ओके जी, पीडीए स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको पता होगा, ये हमारे GDBs वगैरह में भी बताया गया है। तो पीडीए किसकी एब्रीवेशन है, तो आपने बताना है द एब्रीवेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा। द आंसर इज़ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज हेल्ड स्टेट्स इन पीडीए। हेल्ड स्टेट्स किन को कहते हैं, कौन सी स्टेट्स को कहते हैं, तो आपने वो बताना है। तो गेस करें हेल्ड क्या होता है, रुक जाना, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल या पीसी वगैरह जो हेल्ट हो जाता है, तो स्टार्ट और एक्सेप्ट तो नहीं होगी, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, स्टार्ट एंड रिजेक्ट, रीड एंड रिजेक्ट। तो कौन सी स्टेट होगी जिसे हेल्ट स्टेट्स कहते हैं, तो हम कहेंगे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट किया वहाँ रुक गए, रिजेक्ट किया वहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स। द आंसर इज़ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट्स। ओके, बिटवीन द टू कंसेक्टिव जॉइंस ऑन अ पाथ, ये तो आप बिल्कुल राइट करेंगे तो आपको आंसर ही मिल जाना है। तो टू कंसेक्टिव स्टेट्स के बाद वो कहता है वन करेक्टर, जैसे क्या, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी पुश्ड
एंड वन करेक्टर कैन बी पॉप्ड, यानी वहाँ पर राइट किया हुआ था वन करेक्टर कैन बी पॉप्ड एंड एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स कैन बी पुश्ड। हमारे इंस्ट्रक्टर ने उल्टा करके लिख दिया कि हमें समझ ना आए। ओके, any number of characters can be pushed and one character can be popped। ठीक है, the answer is this। ठीक है, ओके जी, हमारे 10 क्विज़ेस थे तो वो कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप सबके सेम MCQs आ जाएं, डिफरेंट भी MCQs आ सकते हैं। और इसमें ये है कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस, क्विज़ेस के जो क्वेश्चंस हैं हमारे आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।